अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ा था। थर्ड हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? हम ये कहते हैं कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द tendency of an covalently bonded atom, या atom सिंपल कह लें, of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called its electronegativity. ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, ज़रा आपने ध्यान से सुनना है ये मैं जो बात भी कहूँगी। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है? ये रिलेटेड होती है किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे क्यों डिपेंड करती है? कि आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? द amount of energy released or absorbed when an electron is added to the outermost electronic shell of an isolated gaseous atom। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है कि किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या चीज़ होती है? उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इसके कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास है एक बॉन्ड, कह लें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बना है, इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है तो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दैट बॉन्ड विच फॉर्म्स ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके दरमियान में मौजूद होता है। इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को हम इसके अंदर भी सर्कुलेट करते हैं और इसके अंदर भी इसके आउटर मोस्ट शेल में भी हम सर्कुलेट करते हैं, तो दोनों का जो डुप्लेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और बॉन्ड जो है वो बना रहता है। सिमिलरली हमारे पास अगर हम देखें क्लोराइड, Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल जो है उसके केस में क्या होता है कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मौजूद होता है, बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है, दोनों क्लोरीन एटम्स के दरमियान में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम देखें कि एक हमारे पास एटम है, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास HCl। ठीक है, HCl आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक एसिड होता है। ठीक है, एसिड क्या चीज़ है इस, ये हमें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड बना होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें और इसमें है, इक्वली शेयर्ड है। क्यों इक्वली शेयर्ड होता है? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटीज़, आयनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ एक जैसी हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दरमियान में रहता है। और क्लोरीन के केस में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, आयनाइजेशन एनर्जीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके दरमियान में रहता है। लेकिन HCl के केस में आप देखें, HCl के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों ने शेयर किया हुआ है वो दरमियान में मौजूद नहीं होता। वो दरमियान में क्यों मौजूद नहीं होता? इसलिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में होना चाहिए था वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर है, ये जो क्लोरीन है, दिस हैव हायर एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हायर एबिलिटी टू अट्रैक्ट, क्योंकि आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन्स यानी वो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखती है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है ना वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करने की एबिलिटी रखता है और गेन करने की एबिलिटी भी रखता है। तो क्लोरीन के मुकाबले में इसके पास कम एबिलिटी है अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि इसकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो दरमियान में होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन पेयर, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके क्लोरीन की तरफ चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पेयर जिस तरफ होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जिस साइड से दूर होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आएंगे दे आर नॉट कंप्लीट नेगेटिव एंड कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, दीज आर पार्शियल चार्जेस। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन अपने पास तो नहीं ले गया ना, इसने अपने शेल के अंदर तो नहीं इंक्लूड कर लिया है, तो ये शेयर्ड का मतलब है हाइड्रोजन के पास भी जाता है, क्लोरीन के पास भी रहता है, लेकिन ज़्यादा टाइम क्लोरीन के पास गुजारता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज, क्लोरीन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा दूर रहती है, आती है इसके पास भी, लेकिन ज़्यादातर इससे दूर रहती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। कीप इन माइंड दीज पार्शियल चार्जेस आर नॉट कंप्लीट चार्जेस, दीज आर पार्शियल चार्जेस। पार्शियल का मतलब होता है नॉट कंप्लीट। ये जो पार्शियल का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर नॉट कंप्लीट, यानी हम इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नहीं लगा सकते, हमें पार्शियल का साइन लगाना ज़रूरी है। पार्शियल मीन्स अ पोर्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गया है, हाइड्रोजन से दूर चला गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो इसकी एबिलिटी थी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इट्स सेल्फ इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इसको पॉलिंग ने सबसे पहले मेजर किया था। किसने मेजर किया था, यानी इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, उस साइंटिस्ट का नाम था पॉलिंग। पॉलिंग ने आर्बिट्रेरीली क्या किया कि उसने जो हेलोजेंस है ना, उसने कहा कि हेलोजेंस जो हैं दे हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। हेलोजेंस में से फ्लोरीन जो है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसने बताया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑलमोस्ट 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। और ये फ्लोरीन जो है ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। इसको हमने रखा स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड रख के हमने बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो हैं वो डिफाइन की। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या हैं, हेलोजेंस के केस में फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर हम कुछ और एलिमेंट्स की देखते हैं, हाइड्रोजन की देख लेते हैं, कार्बन की देख लेते हैं। फ्लोरीन की 4 होती है और क्लोरीन की ऑलमोस्ट होती है 3.0, ब्रोमीन की होती है ऑलमोस्ट 2.8, आयोडीन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1 और कार्बन की अगेन होती है 2.5। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं, ये इनकी एबिलिटीज़ हैं टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी और डाइपोल फोर्सेस का भी, ठीक है। ये जो आप लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ी थी आपको याद होगा, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर आपने पढ़ी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो उसमें जो डाइपोल फोर्सेस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस तरह की कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जैसे आप देखें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, ये आपको नजर आ रही है ना, जबकि क्लोरीन की है 3.0। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बेसिकली ये डिजिट हमें बता रहा है कि 4 वाले की सबसे ज़्यादा एबिलिटी है, उसके बाद क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है, हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 3.0 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हायर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला जाता है और हाइड्रोजन से दूर रहता है, ठीक है। तो अब इसके हम वेरिएशंस देख लेते हैं, इसके हम ट्रेंड्स देख लेते हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि अलॉन्ग द ग्रुप क्या होता है इसके साथ और अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज़ करती है इंक्रीज़ करती है, वो देख लेते हैं। तो इसका बिहेवियर जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो सिमिलर होता है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का होता है। यानी हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप ये जो है, यानी अलॉन्ग द ग्रुप जो है, हम कहते हैं कि चूँकि साइज़ इंक्रीज़ करता है तो फिर आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ई वो इंक्रीज़ करती है। एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। यानी ये आपके पास एटॉमिक साइज़ है, ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ करे डाउन द ग्रुप, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, चले मैं आपको इसे ना स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के बता देती हूँ। हम कहते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases,
ठीक है, क्योंकि नीचे जब जाते जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी रहती नहीं है। ठीक है, तो साइज़ के इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, और अलॉन्ग द पीरियड हम कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा एबिलिटी से अट्रैक्ट कर सकेगा। तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, उसकी बेस पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होता है, तो फिर वो बॉन्ड प्योरली नॉन पोलर होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 है या इससे ज़्यादा है, तो बॉन्ड जो है वो आयनिक होता है। ये मैं जहाँ साइड पे करके ना आपको बता देती हूँ कि हमारे पास होता है 1.7, एक हमने वैल्यू रखी होती है कि अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लिखा है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ये हमारे पास है इक्वल टू 1.7, तो हम कहते हैं कि 50% बॉन्ड जो है वो आयनिक होता है। ठीक है, और 50% जो है वो कोवेलेंट होता है, यानी ना प्योरली कोवेलेंट है ना प्योरली आयनिक है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये ग्रेटर देन है 1.7 से, यानी 1.7 से ज़्यादा है, तो बॉन्ड जो होगा वो आयोनिक होगा। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लेस देन और इक्वल टू 1.7 है, तो बॉन्ड जो होगा वो प्योरली कोवेलेंट, यानी प्योरली कोवेलेंट का मतलब है कि कोवेलेंट करैक्टर उसमें ज़्यादा होगा, तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। अगर आयनिक बॉन्ड नहीं, हम उसे कह सकते क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। ये चीज़ जो है ये आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है अपनी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो आज हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। जी, ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आपने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासेस में, इसलिए हम इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एक रिव्यू बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपको पता है 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट जो है हम इन बॉन्ड्स को देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड हमेशा वो बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है। वो वाला एटम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देती है उसको, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम से निकलेगा तो सोडियम के पास दोबारा वापस नहीं आएगा, वो क्लोरीन के पास चला जाएगा, क्लोरीन के शेल के अंदर चला जाएगा, तो फिर वो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन or electrons from an atom with low ionization energy to another atom with high electron affinity. In energy terms, the electropositive elements are at higher energy state देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी जो लेफ्ट साइड पर हैं पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, जो राइट साइड पर है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कम होती हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। द एनर्जी डिफरेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। यानी वो कह रहा है कि ये जो पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल, ये देखें। वो कहते हैं कि इस तरफ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, पॉजिटिव करेक्टर रखते हैं, और इस तरफ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर रखते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर रखते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाते हैं, यानी ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ से इस तरफ, तो फिर क्या होता है कि उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वो एग्जांपल दे रहा है हमें एग्जांपल दे रहा है पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की। तो पोटाशियम जो है आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट, यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास एबिलिटी है कि ये इसे आसानी से लूज़ कर सकता है। ठीक है, ये इसको लूज़ कर देगा। दूसरे केस में जब हम देखते हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी
सॉरी उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है उसमें फर्स्ट शेल कंप्लीट होता है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 पहले शेल में, 8 दूसरे शेल में और 7 तीसरे शेल में। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो क्या है 419 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन के आउटर मोस्ट में चला जाता है, यहाँ से क्लोरीन इसे पिक करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके नेगेटिव चार्ज खुद के ऊपर कैरी करता है, और जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो -349 किलो जूल्स पर मोल है। ये आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा रिलीज़ होती है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर होती है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन में है, ये नेगेटिव साइन में है। ठीक है, अब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन इसने पिकअप कर लिया। इलेक्ट्रॉन पिकअप करने के बाद क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ होल्ड कर लेते हैं, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि पॉजिटिव बन जाता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद, क्लोराइड नेगेटिव बन जाता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, और दोनों एक दूसरे को क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, वेयर प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर पैक्ड टुगेदर, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ पैकिंग कर लेते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज 690 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, पहले एनर्जी चेंजेस हमने ये देखे हैं, जब ये दोनों ने इसने लूज़ कर दिया, इसने वो इलेक्ट्रॉन पिकअप कर लिया, फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोपोर्शनेट नंबर के अकॉर्डिंग पैकिंग करते हैं। पैकिंग के दौरान जब क्रिस्टल लैटिस बनता है तो फिर इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है 690 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, जो कि उसकी स्टेबिलिटी की एक तरह से दलील होती है कि एनर्जी उसकी कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है इसे हम कहते हैं कि दिस इज लैटिस एनर्जी ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, फिर वो कहता है सिमिलरली फर्स्ट ए के जितने मेंबर्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये गुड लूजर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, और 7th ग्रुप के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गुड गेनर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे इन सब के साथ बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो ये सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये कंप्लीटली लूज करते हैं, ये कंप्लीटली गेन करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब वो बॉन्ड्स जो होते हैं यानी बॉन्ड्स के दौरान 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर भी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर भी हो सकती है, यानी एक ही मेटल से दूसरी ही नॉन मेटल के पास जाएगा। जैसे पोटाशियम, ये कैल्शियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है अपने, एल्यूमिनियम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे गेन कर सकता है, और सल्फर जो है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे गेन कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड बनेगा, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ये ऑक्साइड बन गया, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लाइम भी कहते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो 2 एल्यूमिनियम के आएंगे और 3 ऑक्सीजन के आएंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 ऑक्सीजन के होंगे तो 6, 2 एल्यूमिनियम के होंगे तो 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड जो बनता है वो Al2O3। ठीक है, उस बॉन्ड के अंदर 2 जो है एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना बनता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब वो कहता है कि द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द केटाइंस एंड एनाइंस आर कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट एटम्स, ये आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम होता है। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन दीज कंपाउंड्स। ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखिएगा। क्राइटेरिया, ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बॉन्ड। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन अ कंपाउंड, इट इज बेटर टू नोट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स के दरमियान हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को काउंट कर लेते हैं। इफ द डिफरेंस इज 1.7 और मोर, अगर 1.7 और या इससे ज़्यादा है तो फिर हम कहेंगे कि बॉन्ड इज सेट टू बी आयनिक, यानी वो आयनिक बॉन्ड है। कीपिंग इन दिस एस्पेक्ट इन व्यू, NaCl हैज़ 72% आयनिक करेक्टर, cesium fluoride has 92% ionic character, and calculations tell us that there is no bond with 100% ionic character। यानी वो ये कहता है, ये जो बात हमने की है ना, कहाँ गया हमारा रजिस्टर जिसके पर हम काम कर रहे थे, यानी वो ये जो बात कर रहा है ना, ये वाली जो मैंने आपको पहले बताई थी, 1.7 है तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट। अगर 1.7 या इससे ज़्यादा है तो बॉन्ड आयनिक होगा, 1.7 या इससे कम है तो बॉन्ड कोवेलेंट होता है। ठीक है, यानी 1.7 एक हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे ज़्यादा होगा तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाएगा। अगर 1.7 से कम है तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी बॉन्ड्स होते हैं ना, वो हम ये नहीं कह सकते कि 100% आयनिक है या 100% कोवेलेंट है, वो उसके अंदर परसेंटेज होती है। ठीक है, कोवेलेंट भी होता है, आयनिक भी होता है, लेकिन जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है ना, जिस करेक्टर की, हम कह देते हैं कि वो बॉन्ड उस तरह का है। NaCl को अब 72% आयनिक करेक्टर है, 100% तो नहीं है, लेकिन हम NaCl को आयनिक कंपाउंड के अंदर कंसिडर करते हैं। सीजियम फ्लोराइड के अंदर भी 100% नहीं है, 92% है, तो इसको भी हम आयनिक कंपाउंड जो है वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ये वाला जो बॉन्ड।
जी नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोसेल और लेविस ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब उसमें दो कैटेगरीज आती हैं, कुछ बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कुछ बॉन्ड्स नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये हेट्रोजीनियस एटम्स के मिलने से बनते हैं। हेट्रोजीनियस एटम के मिलने से बनने का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर जो होता है वो सिमिलर टाइप या होमोजीनियस न्यूक्लियाइज के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर के अंदर हमारे पास एग्जांपल आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली हम कहते हैं कि CCl4, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। यानी इसके अंदर जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में होता है। क्लोरीन के केस में भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसके दरमियान भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल दरमियान में होता है, इक्वली शेयर्ड होता है। CCl4 में कार्बन और क्लोरीन इस तरह से होता है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है। तो ये भी ऑलमोस्ट जो है वो नॉन पोलर करेक्टर रखता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होती है, 3.0 होती है। कार्बन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। डिफरेंस तो है लेकिन ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। और जिस तरह से क्लोरीन इधर से खींच रहा है, इस तरह से इधर से खींच रहा है, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये तमाम जो है नॉन पोलर की एग्जाम्पल में आते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वही वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है HCl की। ठीक है, पोलर किस तरह से कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। शेयर्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर लेकिन वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पोलैरिटी आ रही है। ये हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल हमारे पास है HF। हाइड्रोजन की 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी 4.0 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो बिल्कुल यहाँ पर करके मौजूद होता है। इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मिथाइल क्लोराइड एक मॉलिक्यूल होता है CH3Cl। इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसकी 3 साइड्स पर हाइड्रोजन है, इधर भी इधर भी इधर भी, इस तरफ क्लोरीन होती है। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, लेकिन क्लोरीन वाला एक जो है ना, यानी इसमें क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये करेक्टर होता है। फिर हमारे पास अल्कोहल होता है, एक अल्कोहल CH3OH। इस केस में भी आप देखें ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। कार्बन यहाँ पर है, इस तरफ तीनों हाइड्रोजन्स हैं और इस तरफ ऑक्सीजन है और यूं हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ये वाली हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलैरिटी आ गई इसके अंदर, यहाँ पर ये पोलैरिटी आ गई, यहाँ पर ये पोलैरिटी, यहाँ पर ये पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स पोलर चार्जेस, पोल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से किसी एक की तरफ वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है कि वो बताता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स नहीं होते, वो मल्टीपल बॉन्ड्स भी होते हैं। मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अपने जैसे दूसरी नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है अपनी जैसी दूसरी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो इसमें ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर अगेन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से बना होता है। इसी तरह इथीन में अगर हम देखते हैं तो इथीन के अंदर भी आपको पता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये करेक्टर होता है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इथाइन में C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी हाइड्रोजन होता है और इधर भी हाइड्रोजन होता है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये वाले भी। ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड्स जो हैं ये कोवेलेंट होते हैं। इथेन जो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें भी एक बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट होता है। ये मल्टीपल बॉन्ड्स हैं सारे। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये लास्ट कैटेगरी है हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड की जो टाइप है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है भाई, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन एक से आता है दूसरा दूसरे से आता है। इस केस में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो ओनली वन एटम से बिलोंग कर रहा होता है, बिलोंग्स टू ओनली वन एटम। ठीक है, दूसरा एटम जो है वो बेकारी बना होता है। ठीक है, यानी दूसरे एटम के पास कुछ नहीं होता, वो एक एटम, दोनों ने बॉन्ड्स बनाने हैं। ये एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर फालतू पड़ा होता है, फालतू। ठीक है,
या आप लॉन पेयर कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास मौजूद होता है ना, दूसरा हमारे पास सेकेंड बॉन्डेड जो होता है ना वो बिल्कुल खाली होता है। सेकेंड ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज बेगर। बेगर का मतलब है भिखारी, ठीक है, मांगने वाला। तो क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो जिसके पास होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है इसको। ठीक है, यहाँ पर होती है डोनेशन। डोनेशन का मतलब क्या होता है कि जो वापस लेने की उसकी कोई ऐसी नहीं है कि मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो वापस ले। डोनेशन होती है, जो डोनेशन कर रहा है, ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना ये डोनेशन हो रही है। जो डोनेशन कर रहा है इसको हम कहेंगे कि ये डोनर है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है इसे हम क्या कहेंगे, ये एक्सेप्टर है। समझ आ गई बात की। तो डोनर एक्सेप्टर का ये एक हमारे पास केस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं अगर, तो हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल है बिटवीन NH3 एंड BF3। BF3 को ज़रूरत होती है, NH3 के पास एक लॉन पेयर एक्स्ट्रा होता है, तो NH3 क्या करता है, वो अपना लॉन पेयर BF3 लॉन पेयर बोरॉन को डोनेट कर देता है। और डोनेशन के बाद क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, नाइट्रोजन, ये इसकी हाइड्रोजन तीनों ये वाली, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग है ना, यानी जो डोनेशन है वो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो थोड़ा सा डार्क होता है। अब वो बोरॉन के पास आ गए हैं एरो, ठीक है, और बोरॉन का फ्लोरीन्स के साथ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओवरऑल जो है इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है, नाइट्रोजन, अमोनिया और बोरॉन ट्राई। तो फिर हम इसको नाम देते हैं, ये हमारे पास डोनर था, ये हमारे पास एक्सेप्टर था, और ये हमारे पास जो बना है ये कॉम्प्लेक्स बना है प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो वो हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन, यानी वाटर का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इसके पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं, एक ऊपर ड्रॉ हुआ होता है, एक नीचे ड्रॉ होता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो होता है ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। डोनेशन के बाद ऑक्सीजन इधर ही रहती है, ये इसकी हाइड्रोजन है, ये इसकी वो हाइड्रोजन है, ये इसका अपना लॉन पेयर है, और ये लॉन पेयर जो उसने डोनेट करना है इसे हम थोड़ा सा बोल्ड एरो में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको हम सिंगल इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसे हम इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ। ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ओवरऑल इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम कहते हैं दिस इज़ हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली ये जैसे वाटर का स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से अल्कोहल होता है हमारे पास, एक तरफ R और एक तरफ H। सिमिलर इसकी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके पास मौजूद होते हैं, लॉन पेयर्स, और ये हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं। हाइड्रोजन को जब डोनेट करते हैं, ठीक है, ये डोनर है आपके पास, ये एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये बनाते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन इधर, R इधर, हाइड्रोजन इधर, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन इधर। यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सोनियम आयन क्यों, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है इसलिए ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास चौथी, उसके अंदर ईथर आता है। ईथर का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है जैसे इन दोनों का है। वाटर के डेरिवेटिव्स होते हैं, अल्कोहल भी और ईथर भी। इसमें इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, लेकिन बिहेवियर वही है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डोनेशन के बाद ऑक्सीजन इधर है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, ये इसका आर के साथ बॉन्ड है, ये इसका आर के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज ऑक्सोनियम आयन ऑफ एन ईथर। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास पांचवी, वो है अमोनिया से अमोनियम आयन बनने की। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, ये इसकी तीनों हाइड्रोजन्स, अमोनिया, ये इसका लॉन पेयर, और ये प्रोटॉन को देते हैं, ये लॉन पेयर इसको डोनेट करता है। डोनर ये है, ये एक्सेप्टर है। जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो आपके पास होगा नाइट्रोजन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ये आपके पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको हम कहेंगे दिस इज अमोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो जो हमारे पास बॉन्ड्स थे, बॉन्ड्स की टाइप्स थी, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं।
ठीक है। तो इनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए पिछले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही हम इसकी मॉडर्न थ्योरीज जो हैं, वेस्पर थ्योरी हो गई, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, ये सारी थ्योरीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे वन बाय वन। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है बेटा, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जो समझ नहीं आया वो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़।